फिर से एक बार आपका मैं स्वागत करता हूं और आज के दिन हम आगे बढ़ते हुए भजन 2 उसकी 4 से 6 आयत को पढ़ेंगे। पहले मैं पढ़ूंगा और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे और फिर थोड़ा सा इस वचन से समझने की कोशिश करेंगे। आइए हम वचन पढ़ें। वो जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठट्ठों में उड़ाएगा। तब वो उनसे क्रोध में बातें करेगा और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा। मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सियोन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूं। आमीन। प्रार्थना में जाएं। पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं फिर इस समय के लिए, रात भर की मीठी नींद, तंदुरुस्ती और सेहत के लिए, नए दिन के लिए, नई ताजगी के लिए और तमाम आशीषों के लिए, रोज की जरूरतों को पूरा करने के लिए और खास करके तेरे वचन के लिए, तेरे बेटे यीशु के लिए, जिसके द्वारा हम तुझे हे अब्बा और हे पिता कहते हैं और अपनी तमाम ज़रूरतों को तेरे सामने पेश करते हैं। धन्यवाद करते, प्रार्थना करते हैं कि इस समय हम जो तेरे वचन में हमने पढ़ा है उसको और हम समझने की कोशिश करें और हम सचमुच में बहुत सी आशीष को प्राप्त करें। यीशु मसीह तेरे प्यारे बेटे अपने मुक्तिदाता के नाम से मांगते हैं, आमीन। वो जो स्वर्ग में विराजमान है, हमने कल जो परमेश्वर के वचन में से देखा था कि जाति जाति के लोग, देश देश के लोग और पृथ्वी के राजा और हाकिम, ये बड़े बड़े लोग हैं जो परमेश्वर का विरोध करते हैं। और यहाँ पर जो भजन लिखने वाला है दाऊद, वो कहता है कि वो जो स्वर्ग में है, वो जो इन सब के ऊपर है, विराजमान है, वो हंसेगा, वो ठट्ठों में उड़ाएगा। एक इंसानी जबान की वो कर है, मतलब एक परमेश्वर का जन जो परमेश्वर का नबी है, वो परमेश्वर को समझता है, वो देखता है कि ये राजा लोग, ये हाकिम जो हैं, वो उसके सामने, यहोवा परमेश्वर के सामने क्या है। जब वो इनकी हरकतों को देखेगा, जब वो इनकी करतूतों पर जो ये साजिशें रचते हैं उसके और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध, तो वो इनके ऊपर हंसेगा और उनको ठट्ठों में उड़ाएगा। ना सिर्फ ये, बल्कि वो उनसे जो बातें करेगा वो अपने क्रोध में करेगा। एक राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, महाराजा, और जो खुद लोगों को गद्दी पर बिठाता है। अब जानते हैं कि जो था दानियल और वो जो राजा था मिस्र का, क्या नाम था उसको नबूकदनेस्सर, उसको दानियल ने ये कहा था कि जब तक तू ये जान ना ले कि असल में ये जो वो कहता है कि उस समय जो उसकी हुकूमत थी वो 120 देशों तक थी। 120 देशों तक, इतनी बड़ी हुकूमत एक देश के ऊपर नहीं थी, और उसमें शायद हमारा देश भी आता हो। तो वो कहता है कि जब तक तू ये जान ना ले कि स्वर्ग का परमेश्वर जिसे चाहे जब चाहे बिठा सकता है और जिसे चाहे जब चाहे वो गद्दी से उतार सकता है। लेकिन जब कोई गद्दी पे बैठता है, जब कोई हुकूमत में होता है, तो उसको ये लगता है कि मैं ही राजा हूँ, लेकिन असली राजा जो है वो परमेश्वर है। और यहाँ पर वो कहता है कि वो जो स्वर्ग में है, स्वर्ग में विराजमान है, वो अपनी गद्दी पर बैठा है, वो हंसेगा और प्रभु उनको ठट्ठों में उड़ाएगा। तब वो उनसे क्रोध में बातें करेगा। क्रोध में वो बातें कब करता है? जब वो दंड देने वाला होता है, जब उसने किसी को दंड देना है। और जब वो दंड देगा तो लिखा है कि वो अपने क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा। अंग्रेजी की बाइबल में मैं इसको देख रहा था तो उसमें बताया गया है कि वो उनको कंफ्यूज कर देगा, उनको समझ में नहीं आएगा कि करें क्या, तो वो उनको घबरा देगा। कारण क्या है? कारण क्या है कि उसका गुस्सा जो है वो भड़का है। उसका गुस्सा भड़कने के कारण वो है कि मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सियोन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूं।
मैंने जो काम किया है, मैंने अपने अभिषिक्त को, मैंने अपने मसीह को राजगद्दी पर बिठा दिया है और लोग उसके खिलाफ हैं। ये ओल्ड टेस्टमेंट में हो सकता है, लेकिन अगर आप इसको देखेंगे तो ये मसीह यानी अभिषिक्त यानी परमेश्वर का ठहराया हुआ, मेरा तो ठहराया हुआ है वो, जब जो उसने नियुक्त किया है, उसने उसको ठहराया है, तो फिर कोई अगर उसका विरोध करता है, उसके खिलाफ होता है, तो ये परमेश्वर को नापसंद है। वो कहता कि मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूं। पवित्र पर्वत सिय्योन असल में पहाड़ के ऊपर है, तो ये पहाड़ के ऊपर पहाड़ अगर हम कहें तो सिय्योन का नाम जो है ये असल में परमेश्वर के निवास स्थान के रूप में जाना जाता है। तो जहां पर राजा है वहां पर परमेश्वर का निवास है, और ये पर्वत कोई आम खास नहीं है, ये खास पर्वत है जिसको पवित्र पर्वत कहा गया है, और यहां पर परमेश्वर ने अपनी राजगद्दी जो है वो कायम की है। जब आप इस पुराने नियम में पढ़ते हैं तो पुराने नियम में ये सिय्योन जो है ये इस्राएल में है, लेकिन इसको अगर आत्मिक अर्थ में देखेंगे तो आत्मिक अर्थ जो है ये पवित्र ही है। परमेश्वर का पवित्र जो पर्वत है उसमें कोई भी देश कौम जो है वो जितनी मर्जी हमला करने की कोशिश करे वो उस पर हावी नहीं हो सकती। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।